दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री कक्षा 10 क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार क्षारक एवं लवण एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो उसके हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि फिनोल्फ्थलीन एक कार्बनिक डाई होती है, कार्बनिक रंग होता है, कार्बनिक रंजक, जिसका यूज अम्ल क्षार टाइट्रेशन अम्ल क्षार अनुमापन में किया जाता है। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन गुलाबी या लाल रंग देता है। लाल उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिनोल्फ्थलीन क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग ही देता है। तो यहाँ पर लाल होगा कि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पर लाल ऑप्शन दिया है तो हम लाल को लेंगे। तो अगर गुलाबी दिया होता तो गुलाबी को सिलेक्ट करते। तो इसका सही आंसर है ए लाल। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थलीन सूचक का रंग होता है लाल। और भी ऑप्शन थे आपके पीला, नीला, रंगहीन, ये कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, बी दिया है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डी दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पूछ रहे हैं कि प्रबल क्षार कौन सा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक दुर्बल क्षार है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक दुर्बल क्षार है। यहाँ पर प्रबल क्षार होगा ऑप्शन नंबर बी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और NaOH जो होते हैं ये प्रबल क्षार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रबल क्षार है हमारा KOH। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में दुर्बल अम्ल है HCl, HCN, HNO3 या H2SO4। चार ऑप्शन है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल, चौथा है सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल होता है। तो यहाँ पर HCN एक दुर्बल अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। दोस्तों एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। ये जो फॉर्मूला होता है इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, जबकि इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। तो ऑप्शन लेते हैं। पूछ रहे हैं कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो दोस्तों इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इससे तो कोई मतलब है नहीं कि अम्ल प्रबल होगा या दुर्बल। दूसरा इसके आयरन की मात्रा कम होती है। दोस्तों आयरन की मात्रा क्या होता है कि अगर यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है एसिटिक एसिड का। अब जब ये आयनित होगा तो ये दो प्रकार के आयन देगा। एक आयन होगा आपका CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। किसी विलयन में अगर H पॉजिटिव आयनों की संख्या अधिक होती है तो वो सॉल्यूशन वह विलयन अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, क्योंकि इसके आयरन की मात्रा कम होती है। इसीलिए जब आयरन की मात्रा कम होगी तो H पॉजिटिव संख्या में कम होंगे, और जब H पॉजिटिव संख्या में कम होंगे तो यह विलयन दुर्बल अम्लीय होगा, दुर्बल अम्ल होगा। अकार्बनिक अम्ल होता नहीं है क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित है। कार्बनिक अम्ल है ये तो सत्य है, लेकिन यह दुर्बल अम्ल इसलिए होता है क्योंकि इसके आयरन की मात्रा कम होती है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसके 100 अणु लेंगे तो इसके बहुत ही कम संख्या में अणु आयनित होकर H पॉजिटिव आयन देंगे, जबकि जो प्रबल अम्ल होते हैं जैसे कि H2SO4
ये प्रबल अम्ल हुआ। अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो यह पूरा का पूरा आयनित हो जाएगा। अगर 100 अणु लिए गए हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल आयनित होकर हर एक अणु 2H पॉजिटिव आयन देगा, तो यह एक प्रबल अम्ल होगा। तो आयनन की मात्रा से पता चलता है कि कौन सा अम्ल प्रबल होगा या दुर्बल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है H2S। H2S विलेन का पीएच मान क्या है, या अम्लीय विलेन का पीएच मान क्या होगा। दोस्तों H2S जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड विलेन, वो अम्लीय विलेन होता है। और अम्लीय विलेन का पीएच मान क्या है, यहाँ पर या एक ही प्रश्न को अथवा में कर लिखा गया है। 2011, 14, 16 और 19 में ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 होता है तो वह विलेन होता है उदासीन। अगर पीएच मान 7 होता है तो वह विलेन होता है उदासीन। अगर पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है तो वह विलेन होता है क्षारीय। और अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वह विलेन होता है अम्लीय। तो यहां पर अब पूछ रहे हैं कि H2S या अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 7, 7 से कम या 7 से अधिक। तो 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो दोस्तों जो अम्ल होते हैं, जो एसिड होते हैं एसिड, वह क्या करते हैं कि नीले ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देंगे। ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में बदल देंगे। जबकि जो क्षार होते हैं, एल्कली होते हैं या बेस जिनको कहते हैं हम, वो क्या करते हैं कि वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर है कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करते हैं, क्षार करते हैं। और क्षारों का पीएच कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा। तो इसका संभवतः पीएच मान पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम पीएच मान कौन सा सिलेक्ट करेंगे, वो पीएच मान हम सिलेक्ट करेंगे जो 7 से कम होगा। देखिए एक पीएच मान अम्लीय विलेन का होगा, B4 ये भी अम्लीय विलेन का होगा क्योंकि 7 से कम है, C भी 7 से कम है, जबकि D 7 से अधिक है। तो ये विलेन क्षारीय होगा। और जब विलेन क्षारीय होता है तभी वह लाल लिटमस को नीला करेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम कि एक विलेन का पीएच मान 5 है, यह विलेन कैसा होगा। सिमिलर हम वही वाला मैच कराएंगे। ये जानते हैं हम कि अगर कोई विलेन का पीएच मान 7 है तो वह विलेन उदासीन होगा। विलेन क्षारीय है तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। और अगर विलेन अम्लीय है तो पीएच मान 7 से कम होगा। तो यहाँ पर दिया है पीएच मान 5, तो ये 7 से कम है। तो यह विलेन कैसा होगा, यह विलेन होगा अम्लीय विलेन। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये विलेन होगा अम्लीय विलेन क्योंकि पीएच मान 7 से कम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छोटा सा न्यूमेरिकल है कि 10⁻⁻6 मोलर HCl विलेन का पीएच मान क्या होगा। तो पीएच मान का एक छोटा सा सूत्र होता है H पॉजिटिव बराबर 10⁻⁻pH। H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। H पॉजिटिव होता है हमारा हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो अब ये बात आपको एक समझनी है कि यहाँ पर क्या करना है हमें, कि यहाँ पर हमें घातें मैच करा लेनी है। तो H पॉजिटिव का सांद्रण होता है 10⁻⁻pH के बराबर। तो यहाँ पर सांद्रण कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁻pH। तो pH के स्थान पर क्या है, pH कितना हो जाएगा, pH की वैल्यू हमने मैच करा के निकाली है। तो pH बराबर होगा 6।
तो इसका पीएच मान कितना होगा, पीएच मान होगा 6। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² नॉर्मल है, इस विलेन का पीएच मान कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, उसकी नॉर्मलता और मोलरता बराबर होती है। तो जब यह अम्ल आयनित होगा तो H पॉजिटिव आयन देगा। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻pH। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मलता दी हुई है 10⁻² नॉर्मल। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻², और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10⁻pH। तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस विलेन का pH होगा 2। ये होगा इसका आंसर। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² नॉर्मल है, इस विलेन का पीएच मान कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इस विलेन का पीएच मान होगा 2। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। एक विलेन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर है, विलेन का पीएच मान कितना होगा। सेम फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया हुआ है 1 × 10⁻7, और हमारा फॉर्मूला होता है H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻pH। तो यहाँ पर pH के स्थान पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो pH मान हमारा हो जाएगा 7। बस हमें तुलना करनी होती है और हमारा pH मान निकल आता है। तो इस विलेन का pH मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। इस विलेन का pH मान 7 होगा। दोस्तों बाकी के इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन हम कराएंगे। बने रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय। बहुत